फिर जो हुए वो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम शाज़ा, गुड टू सी यू हियर। थैंक यू। बैठो ना। नहीं थैंक यू सो मच, एक्चुअली मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं बैठो ना, चाय पीकर जाना बेटे। वो एक्चुअली माम मेरी गाड़ी बंद हो गई थी तो शाज़ा ने मुझे ड्रॉप किया। ओह, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बैठो ना, चाय पीकर जाना। चाय तो ऑलरेडी मैं सवेरे के साथ चाय पी चुका हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह। हाँ, मैं चलता हूँ, थैंक यू। ओके, एज यू लाइक। बाय बाय बाय। अच्छा लड़का है ना? या ही इज नाइस। पूरे रास्ते उसने मुझे बोर नहीं होने दिया। अगर इतने छोटे से सफर में तुम्हें वो अच्छा लगने लगा, वो तो बेचारा तमाम उम्र तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता था, तुम्ही ने उसे रिजेक्ट किया। उसके साथ साथ अपने साथ भी तुमने ज्यादती की। मम प्लीज अब इस चैप्टर को बंद कर देंगे? अच्छा, वो इतना बुरा है? बुरा नहीं है, लेकिन आमिर से ज्यादा अच्छा भी तो नहीं है ना। एनीवेज मैं चेंज करके आती हूँ। हे अनाया, कहीं जा रही हो? हाँ, मायर ने आज बाहर जाने के लिए कहा था। हाँ लवली, ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला? यार, मैं कब से सोच रही थी कि क्या पहनूं जो मायर को भी पसंद आ जाए। ये उन्हें अच्छा लगेगा। मेरे पास ना मैचिंग की इयररिंग्स हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी, इसके साथ पहन लेना। अरे नहीं नहीं, बहुत सारी ज्वेलरी, उसमें से कुछ भी निकाल के पहन लूंगी। थैंक यू। आई नो, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम पहनो। क्या हुआ? परेशान लग रही हो? सब ठीक? अभी तो मेरी सिर्फ एक ही सबसे बड़ी परेशानी है। एक तो वो लंच पर नहीं आया और कोई एक्सक्यूज भी नहीं दिया। बहुत मोहब्बत करती हो ना उससे? A lot. मुझे दुनिया में उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और जानती हो ऐसा कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा किसी से मोहब्बत करने लग जाओ। वाकई बहुत मोहब्बत करती हूँ आमिर से, लेकिन he's so weird. बहुत इनसिक्योर हो जाता है। मोहब्बत में इनसिक्योरिटी ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। क्या लोगों को एक दूसरे पे एतबार भी नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है, पर दुनिया पर नहीं होता। बड़ी अजीब सी दुनिया है ये सवेरा, जहाँ दो लोगों को मोहब्बत करता देखती है, वह दुश्मन बन के खड़ी हो जाती है, सिर्फ इसी आड़ में कि कब इन दोनों को जुदा कर।
ये सब करने से इन लोगों को मिलता क्या है? बहुत पुरानी पहेली है जो फिलहाल तो नहीं सुलझ सकेगी। अरे माहिर की कॉल। एंजॉय। हेलो। अच्छा ये बताओ शाम को क्या पहनूंगी? जब शाम को आएंगे तब देख लीजिएगा। ये क्या बात हुई, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? माहिर अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा सॉरी। दिल नहीं लग रहा ना काम में? काम भी कोई दिल लगाने की चीज है? काम तो सिर्फ जरूरत जिंदगी है। अच्छा तो फिर जनाब का दिल कहाँ लग रहा है? भाई मेरा तो दिल सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी में लगता है, जिससे मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ। बहुत फिल्मी आप। चलें काम करें। चलो। खुदा हाफिज। मनीषा बेटा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बोले। एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है, उसके बारे में बात करनी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप माहिर से बात करें। नहीं नहीं, मैं बिजनेस प्रपोजल की नहीं बेटा, मैरिज प्रपोजल की बात कर रहा हूँ। यार हम इस बारे में घर पे बात कर सकते हैं। आप बिला वजह में ऑफिस में तमाशा क्यों लगा रहे हैं? बेटा तमाशा तो तुमने लगाया हुआ है अपनी जिंदगी का। सारे अहम फैसले तुम तमाशे की तरह कर रही हो। आपके लिए अच्छा होगा कि आप शाज़र और सवेरा की शादी की प्लानिंग करें। क्यों सोचो? क्या उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा? यार आपको क्या हो गया है? शाज़र सवेरा को पसंद करता है। और सवेरा कल अगर माहिर की तरह उसने किसी और को पसंद कर रखा हुआ तो क्या शाज़र को भी तुम्हारी तरह टूटता देखूंगा? नहीं बेटा, मैं जज्बाती फैसले करके अपने बच्चों की जिंदगी तबाह नहीं करूंगा। तुम्हें पसंद कर लिया उन्होंने, कल तुम्हें देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। क्या हुआ, बड़े गुस्से में लग रहे थे? कुछ नहीं, वैसे ही आजकल उनको मेरी कुछ ज़्यादा फिक्र रहती है। और तुम्हारे मूड को क्या हुआ? डैड के कुछ मेहमान आ रहे हैं कल घर पर और वो चाहते हैं कि मैं ऑफिस से ऑफ लेकर उनको वेलकम करूं। तो इसमें मसला क्या है? वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं शादी नहीं करनी या तुम शादी करना नहीं चाहती? जो भी है, मैं फिलहाल इस टॉपिक में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो मिलने में कोई हर्ज नहीं है। क्या बताओ, तुम उनसे मिलो, तुम्हें अच्छे लगे हो, तुम शायद अपना फैसला बदलो। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? जो तुमसे नहीं हो सका उस बारे में दूसरों को राय देना कितना आसान है ना। अपने मामले में तो तुम कहते हो कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, फिर मेरे मामले में तुम्हारी राय कुछ और है। एनीवेज, तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया। मैं देख लूंगी मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। गुस्सा? मैं गुस्सा कर रही हूँ? और जो तुमने किया, क्या वो दांत देने वाली बात थी? अगर तुम्हें लंच पर नहीं आना था ना तो तुम मुझे बता सकते थे। मैं एटलीस्ट वहां रेस्टोरेंट में तुम्हारा पागलों की तरह वेट नहीं कर रही होती। तुम अभी गुस्से में हो, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, बात होगी ना तो अभी ही होगी आमिर।
तुम्हारा मुझे इस तरह इग्नोर करना बहुत हर्ट करता है। क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए जरा सा भी टाइम नहीं है कि तुम मुझे एक सॉरी का मैसेज कर दो? तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा था कि तुम वहां पर बुरे मूड में शाज़े की कंपनी में बहुत एंजॉय कर रही थी, खुश लग रही थी तुम, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको डिस्टर्ब करूं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शाज़र हमारे बीच में अभी कहाँ से आ गया? उसे हमारे बीच में तुम लेकर आ रही हो। तो जब तुमसे बात करते हैं ना, उसकी आंखों में एक अलग सा स्पार्क होता है। तुम ना सही, बट आई नो दैट ही हैज फीलिंग्स फॉर यू। ओह शट अप आमिर, अपनी घटिया सोचना अपने पास रखो। मैं तुम्हें कोई फजूल की एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगी अभी। मोहब्बत में या तो ट्रस्ट होता है या तो नहीं होता है। आज बाहर नहीं गई? दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, क्यों? आमिर से झगड़ा हो गया है क्या? मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। ऐसा क्या हो गया है कि तुम उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहती? पता नहीं मामू से क्या हो गया है, अजीब अजीब सी बातें करने लगा है। और आज हमारा लंच का प्लान था, वहां पर शाज़र आ गया अचानक से। वो हम दोनों को साथ देकर वापस चला गया। ना मुझसे वो बात कर रहा है ना मिल रहा है, उल्टी सीधी बातें करने लगा है। कहीं शाज़र की वजह से गलतफहमी तो नहीं हो गई उसे? गलतफहमी? उसको थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट होना चाहिए ना मुझ पर। ये तो उससे मिलके ही पूछना पड़ेगा। आई थिंक हमें कुछ दिनों के लिए अब नहीं मिलना चाहिए। गुड आइडिया, और कदर होगी। मैम आप उसे नहीं जानती हैं, वो अभी भी यही समझेगा कि मैं शाज़े की वजह से उसे अवॉइड कर रही हूँ। अगर इतनी छोटी ज़हनियत का आदमी है तो तुम किस तरह सारी जिंदगी उसके साथ गुजारोगी? मुझे नहीं पता, अभी मुझे उस पर बहुत गुस्सा है। शायद ऐसे ही मैं उसे पनिश कर सकूं। ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अच्छी जगह है काफी। आप आए हैं यहाँ पहले कभी? हाँ, एक दफा पहले आया था मुनीसे के साथ। लेकिन तब ये जगह इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी थी, और उसकी वजह यह है कि तुम नहीं थी मेरे साथ। क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरा हर लम्हा, हर पल, हर शाम खूबसूरत हो गई। और जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी खूबसूरत हो। माहिर, आप हमेशा मुझे ऐसे ही चाहेंगे ना? हमेशा। और अगर कभी मुझसे दिल भर गया तो? ऐसा कभी होगा नहीं। अनाया, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, तुम्हारे कहने से पहले। और तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जिसके बाद कभी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। और आप जानते हैं, मेरी खुशी सिर्फ आपके साथ। मुझसे कभी नाराज मत होइएगा। कभी भी नहीं। फरियाल का मैसेज कर दूंगा ड्रॉप, कर दूंगा।
क्राउडेड है पर अच्छी है। हाँ, अच्छी जगह है। फरियाल, बेटा मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। देखो तो कैसे रंगत पीली हो रही। तुम्हारे अब्बा से कहती हूँ टैक्सी लेके आए, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे अम्मी कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? डॉक्टर को दिखाया तुमने? जी टेस्ट लिखे हैं उन्होंने। तो करवाए हैं वो टेस्ट? नहीं अम्मी, आपको तो पता है अभी मुनीब ने इतना खर्चा किया बाबा के इलाज पर। और वैसे भी ये टेस्ट वेस्ट के नाम से ना उनकी बहुत जान जाती है, चिढ़ते हैं बहुत ज्यादा। ऐसे मुनीब तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। अरे बीवी हो तुम, उसकी जिम्मेदारी हो, उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए बेटा। अम्मी प्लीज आपने मुनीब से इस बारे में कोई भी किसी किस्म की बात नहीं करनी। वो समझेंगे पता नहीं मैं आपसे उनकी शिकायतें करती हूँ। और उनकी जॉब नहीं रही, इस वजह से वो काफी परेशान है। क्या? मुनीब की जॉब नहीं और तुमने हमें बताया तक नहीं? अम्मी जॉब ही है ना, फिर मिल जाएगी। लेकिन प्लीज आप बाबा से ये बात मत कीजिएगा, प्लीज अम्मी। टन टन, और ये रही चाय और गरम गरम कुकीज। पता है मैं शाम से अनाया आपी की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। चख के तो बताएं कितना कामयाब हुई मैं। चख। एक सेकंड पहले ना आप मुझे टेस्ट करें, देखो तो सही बना क्या। टूट नहीं रहा। अच्छा एक बार और ट्राई करते। टूट गया। देखो मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छे बने, बहुत क्रिस्पी बने। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बच्ची आ गई। हटो। माँ कैसी है? अरे बैठी बैठी। मेरी बेटी जीती, तेरी बहन भी आई। क्या हालचाल? बिल्कुल ठीक हो, ये प्यारी लग रही हो तुम। एक सेकंड, मुझसे कम। हाँ जी जी, आपकी तो बात ही कुछ और है ना। अरे ये तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहाँ मिल गए? अरे मैं नमाज पढ़कर आ रहा था, मैंने देखा एक शानदार सी गाड़ी के पीछे मोहल्ले के बच्चे भाग रहे। मैं समझ गया मेरी शहजादी घर आई है। बाबा वैसे हमारी अनाया आपी ना किसी शहजादी से कम भी नहीं है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। फरियाल बैठो ना बेटा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब क्यों परेशान हो रहे हैं? बैठ जाओ बैठ जाओ। पहले चाय पी रहे क्योंकि चाय ठंडी हो रही है। उसके बाद बाकी बात है, वरना ठंडी हो जाएगी। आप ही ये ना कुकी बनाई है तुमने? खा सकते हैं। आपकी ट्राई की हुई रेसिपी है। बाबा ये देखिए। अरे ये मुझे भी दो ना बिस्किट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। खैरियत? हेलो माय बेटा, सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मुनीज़ा तो नहीं है? नहीं अंकल, मुझे तो काफी देर हो गई ऑफिस से निकले हुए। घर नहीं पहुंची वो? नहीं पहुंची बेटा, वरना मैं तुम्हें क्यों फोन करता।
अंकल मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा कहने का ये मतलब है कि वो क्या घर आई थी उसके बाद कहीं चली गई है या वो घर पहुंची ही नहीं? नहीं पहुंची नहीं, फोन खुला हुआ है उसका, बेल जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रही। वैसे तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ नहीं अंकल, मैं पता करता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं आपको पता करके बताता हूँ कि वो कहाँ है। डोंट वरी बेटा, बस मैंने तुम्हें खामखा तंग किया, मैं भी ढूंढ लूंगा उसे। लेकिन तुम जानते हो ना मेरी बेटी की ये हालत तुम्हारी वजह से। जिंदगी में मोहब्बत नहीं मिली, दूसरे रिश्तों को क्या प्यार करेगी वो? से क्या करना चाह रही है अपनी जिंदगी के साथ? तुम्हें तो वाकई में बिल्कुल अक्ल नहीं है। माहिर भाई तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहते थे, अपने हर पल को खूबसूरत और यादगार बनाना चाहते थे, और तुम उनको वहां छोड़कर इधर चली आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी खुशी से छोड़ के गए हैं वो मुझे। अपनी खुशी से या तुम्हारी खुशी से? मेरी और उनकी खुशी अब अलग अलग नहीं है। अल्लाह पाक तुम लोगों की खुशियों को किसी की नजर न लगाए। आमीन। लेकिन तुम बताओ, क्या हाल चाल, कैसे हैं मुनीब भाई अब तुम्हारे साथ? कोई मिजाज में फर्क आया कि नहीं? उनके मिजाज का तो कुछ पता नहीं है, कभी उनको गुस्सा आ जाता है, कभी प्यार आ जाता है, पता ही नहीं चलता। अनाया, मुझे ना मुनीब के लिए कुछ फेवर चाहिए तुमसे। देखो, ये समझ लो कि मशवरा मांग रही हूँ, अगर तुम्हें बुरा लगे तो प्लीज माहिर भाई से कुछ मत कहना। क्या मतलब है? क्या ना कहूँ माहिर से, और कैसा फेवर? तुम माहिर से बात करके मुनीब को उनकी कंपनी में जॉब के लिए रिकमेंड कर सकती हो। क्यों? मुनीब भाई जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं? जॉब तो कब से छूट चुकी है, ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है उनको उनके मुताबिक कोई जॉब मिल नहीं रही। और अनाया, मैंने तुमसे सिर्फ ऐसे ही बात की है, तुम इस बात की वजह से ज्यादा परेशान मत हो ना प्लीज। अरे नहीं नहीं, बल्कि अच्छा हुआ तुमने मुझसे बात कर ली, मैं माहिर से बात करूंगी। तुम देखना, इंशाल्लाह वो मुनीब भाई के लिए जरूर कोई अच्छी से अच्छी नौकरी ढूंढ देंगे। परेशान नहीं हो, छोटी सी बात है, हो जाएगा। अब और सास कैसी है? मुनीज़े मैम को देखा? सर थोड़ी देर पहले उनको टावर की तरफ जाते हुए मैंने देखा। टावर की तरफ? यस सर। अच्छा, ये तुम गाड़ी लगाओ। ओके सर। मुनीज़े, अरे ये इतनी एज पे क्यों खड़ी हुई हो? क्या कर रही हो इधर? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं यार, प्लीज अपने साथ ऐसा मत करो। और जो तुम मेरे साथ कर रहे हो माए, उसका क्या? ना साथ रहते हो, ना अकेला रहने देते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। प्लीज लीव मी अलोन। अच्छा प्लीज। अभी क्या कर रही हो? तुम मरने देते ना? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? और तुम्हें क्यों डर लग रहा है मेरी मौत से? तुम्हारी तो इस बेवकूफ लड़की से जान छूट जाती जो तुम्हें पागलों की तरह चाहती है। मुझे से क्या? तुम लापता होती हो तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढने के लिए कौन निकलता है? मैं। और मुझे क्या? हाँ,
मतलब तुम्हारे बारे में मैं ख्याल करता हूँ, तुम्हारे दुख का एहसास करता हूँ, मैं फिक्रमंद रहता हूँ तुम्हारे बारे में, काम पे सोचता रहता हूँ सारा वक्त कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। और मुझे क्या, अब मेरी शादी हो गई है, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। इसके बावजूद मैं तुम्हारी बकवास बातें सहता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ मैं तुम्हें, और तुम कहती हो कि मुझे क्या। माया ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ, मैं नहीं भूल सकती तुम्हें। प्लीज मुझे भूल जाओ, प्लीज मुनीज़े, खुद सोचो, क्या कभी मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया? कभी तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? प्लीज बी मैच्योर अबाउट दिस। तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मुनीज़े, प्लीज ऐसा मत करो यार। और ये जो बार बार तुम प्यार का लफ्ज दोहराती हो, मुझे डर लगता है उस लफ्ज से, तुमसे डर लगता है मुझे यार। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया, मेरे बेगुनाह होने के बावजूद मुझे तुम ये एहसास दिलवाती हो कि जैसे मैंने कुछ वाकई में गलत किया तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे इस तक गिल्टी फील मत करवाओ मुनीज़े, प्लीज। और चलो यहां से, चलो आओ, चलो यहां से। मुझे पुराने दिन बहुत याद आते हैं, जब मेरी हर सुबह अनाया आपी की डांट और इनको सताने पर खत्म हो जाती थी। अब तो मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ, और इस अकेलेपन की वजह से बाबा और अम्मी मुझे इतना लाड करते हैं ना कि मुझे किसी को भी सताने का मौका नहीं मिलता। इतनी तुम मासूम, माँ ने मुझे सब बता दिए कि तुम मेरे बच्चों को किस तरह से डांटती हो। एक्सक्यूज मी, वो आपके बच्चे नहीं है, वो ट्यूशन के बच्चे हैं, और अगर मायर भाई ने ये बात सुन ली ना तो खामखा गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। हमारी जुना पढ़ाने में तो है थोड़ी सा, मगर पता है इसकी क्लास में 2 बच्चों का इजाफा हो गया है ना, हैरत की बात। ना करो, वाकई? जी झूठी पढ़ाती भी हो ने? मुझे तो लगता है घर को स्कूल बनाना पड़ेगा। वैसे आइडिया ना बुरा नहीं है। अरे बड़ी बातें हो रही हैं बहनों की आपस में। फरियाद बेटा, वो मुनीब तुम्हारे अब्बा के पास बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, जाने के लिए तैयार है। चलो। अरे आप यहीं रुक जाए ना। अरे मेरी जान, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नाश्ता बना के देना होता है, मैं फिर आ जाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, ओके बाय। अपना ख्याल रखना, परेशान ना होना, और मुझे फोन कर लेना। ख्याल रखना। ओके बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हें भी ऐसे ही नाश्ते बनाने पड़ेंगे। मैं कोई नाश्ते उश्ते नहीं बनाने वाली, टाटा। अच्छा आप कहाँ जा रही हैं? आप यहीं रुकेंगी? सुनी मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैं अभी मायर भाई को फोन करूँ। कहा फोन कहाँ है आपका? अरे नहीं नहीं, रहने देते हैं ना। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं चली जाऊंगी। देखो तुम्हारी इस वक्त कोई हालत नहीं है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, आओ। हेलो, हाँ नाया बोलो। अब मायर भाई, मैं जोना बात कर रही हूँ। वो मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अनाया आप ही मेरे पास ही बैठी हैं। रिक्वेस्ट की क्या बात है, तुम मुझसे वैसे भी कह सकती हो, बताओ। वो अनाया आप ही पूछ रही हैं कि वो आज यहाँ रुक सकती हैं। हाँ वो तो ठीक है, मेरी उससे बात तो करवाओ। ओके, ये ले। जी, ये जोना क्या कह रही है? तुम वहां रुकना चाह रही हो? जोनी ऐसा चाहती है। अच्छा तुम क्या चाहती हो?
जो आप कहें। तो फिर रुक जाओ, कल मिलते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ये श्योर आप नाराज तो नहीं होंगे? सोच भी नहीं सकता तुमसे नाराज होने। वादा है मेरा तुमसे। चलो कल मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बहन के लिए नौकरी की बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। परियाल क्या सोच रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है अनाया से तुम्हारी जॉब के बारे में बात करना कितना अजीब लगा है मुझे। हामी तो भर दी है उसने, मगर माहिर क्या सोचेगा? क्या मतलब क्या सोचेंगे? रिश्तेदार और किस लिए होते हैं? रिश्तेदार इसलिए होते हैं कि एक दूसरे के काम आ सकें, मदद कर सकें एक दूसरे की। और इसमें क्या बड़ी बात है? एक दफा मेरी नौकरी हो जाने दो, फिर तुम देखना ऐसा इंप्रेस करूंगा माहिर को अपने काम से कि याद रखेगा मुझको। और तुम जानती हो मेहनत करने से नहीं घबराता मैं, लगन से काम करूंगा मैं। तुम देखना मैं साबित कर दूंगा खुद। कहीं इस वजह से अनाया की इज्जत में कमी तो नहीं आ जाएगी? मुनीब, ये कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ लेके जा रहे हो? ये घर का रास्ता तो नहीं है। बहुत दिनों से हम घर से बाहर नहीं निकले। आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह ले जाके आइसक्रीम खिलाऊं। बचपन से जाता था वहां पर, बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, तुम्हें भी पसंद आई। कितनी दूर रह गए? बस थोड़ा सा ही है, बस पहुंचने वाले। बहुत मजे की जगह है ये, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें यहाँ पर। हाँ, ये मेरी बड़ी फेवरेट जगह है। मैं तो आइसक्रीम खाने अक्सर यहीं पर आता हूँ। अच्छा चलो, जब तक आइसक्रीम तो डिसाइड करें, तुम कौन सी खाओगी बताओ ना। हेलो, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? कौन सी आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम खाने आए इधर? क्या तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आइसक्रीम खाने आए, कौन सी आइसक्रीम खानी है? क्या हुआ? आइसक्रीम कौन सी खानी है? क्या हुआ? मुनीब, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो घर चलें। अरे एक मिनट यार, आइसक्रीम खाने आए, आइसक्रीम खाए बगैर नहीं जाएंगे। तुम फ्लेवर सोचो। मैं कोई आ भी तो नहीं रहा। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारी अपनी मर्जी से लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। ऐसे नहीं जाएंगे यार, आइसक्रीम खा के जाएंगे।
खाना पड़े पड़े ठंडा हो गया आमिर बेटा। तुम किन सोचों में गुम हो? पप्पू मुझे भूख नहीं है, खाना उठा लें। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? ऑफिस में कोई बात हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। काफी लेट नहीं हो गया? आप सो जाएं जाके, मैं रख देता हूँ खाना किचन। तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं ठीक हूँ पप्पू, मुझे क्या होना है, फाइन। अच्छा ये बताओ, सवेरा से मिलाने कब ले जा रहे हो? चले जाएंगे, जल्दी क्या है? मैं तुम्हारी जिंदगी के हवाले से इतनी बड़ी बात कर रही हूँ और तुम इतना अनइंटरेस्टेड हो, जैसे तुम्हारी शादी की जल्दी मुझे है और तुम्हें नहीं है। वो सवेरा मुझसे नाराज है, बात नहीं करना चाहती। क्यों? किस बात पे? आई डोंट नो, शायद गलती मेरी है, मैं ज्यादा पॉसेसिव हो गया था उसको लेके। मोहब्बत में पॉसेसिवनेस तो आती है। हाँ, लेकिन वो भी तो ये बात समझे ना, बहुत ज्यादा टची हो जाती है वो, उसको कुछ भी बोल दूं वो एकदम से नाराज हो जाती है। हो सकता है तुम्हारी कोई छोटी सी बात उसे कोई बहुत बड़ी लग गई हो। वैसे तुमने उससे कहा क्या था? तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा था कि तुम वहां पर बुरे मूड में शाज़ी की कंपनी में बहुत एंजॉय कर रही थी, खुश लग रही थी? शायद वो जो नहीं कहना चाहिए था। अगर तुम्हें लगता है बेटा कि गलती तुम्हारी है तो तुम उससे मना लो, पहल तुम कर लो। मोहब्बत में झुकना गुलामी नहीं होती। कर लो उससे बात और खाना भी अब खा लो, ठीक है? आप प्रेस करने में खा लेती। ठीक है, पक्की बात है। ठीक है। फिर जो